यार आज कुछ नया करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हम बार बार प्लास्टिक का ही रीयूज़ कर रहे हैं। चलो आज इस फटी पुरानी बोरे का यूज़ करके आज बनाते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर वाले वॉल डेकोर। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये भी बिना किसी खर्च से बनाया जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनाना। आप जो ये देख रहे हैं ये जूट की पल्ली है, इसे हम पल्ली कहते हैं और हम इसका प्रयोग करेंगे किस चीज़ के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरी ये साइड वाली जो दीवार है ये मैंने खाली छोड़ी हुई है। तो मैंने ये जो दीवार खाली छोड़ी है बस इन सभी चीज़ों के लिए छोड़ी। आज हम वॉल डेकोर बनाएंगे इसकी मदद से। बड़े बड़े शेड हैं तब मैं थोड़ा घबरा गई, पर घबराना नहीं, कोई बात नहीं, अगर फटी भी है तब भी चलेगी क्योंकि हमने कबाड़ से तो जुगाड़ बनाना। तो चलो ज़्यादा न बातें करते हुए काम को शुरू करते हैं। पहले हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कैंची की, सीजर, और साथ में यहाँ पर इतने सारे शेड हैं तो इन शेड्स को कवर करने के लिए इस प्रकार की प्लास्टिक की मतलब थैले की। चलो बाकी काम आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग का काम शुरू कर दिया है। आप इसे सर्कल शेप में भी कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और आप जितने वॉल डेकोर बनाना चाहते हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक बड़ा क्रिएट किया है, बाकी मैंने छोटे छोटे किए हैं। तो देखिए, पहले हमने बड़ा पीस कट करना है पल्ली का, तो इस तरह से मैंने ये बड़ा वाला कट कर लिया है। फिर ये दूसरा, उससे छोटा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे 5 पीसीस मैंने इस प्रकार से कट कर लिए हैं। फिर जैसे जैसे मैंने पीसीस कट किए उसी प्रकार से ये जो पन्नी है ये भी मैंने कट कर ली, ताकि इस पल्ली को जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाए। क्योंकि आपने देखा ना ये मैं कहाँ से उठाकर लेकर आई हूँ, और वहाँ पर ही रहती थी ये, धूप में भी बारिश में भी, तो उसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी है। इसलिए इस पल्ली को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो प्लास्टिक से बेस्ट प्रोटेक्शन मुझे तो नहीं लगती कोई होगी, क्योंकि ये गलती भी नहीं है, सड़ती भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे यूज़ करना ही सही समझा। दोस्तों अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम। इस काम को आपने बहुत ही ध्यान से करना है। ये काम है सॉइल मिक्सचर बनाने का। जैसे कि आपको पता है मैंने इसकी बनानी है पोटलियाँ। तो पोटलियाँ बनाने जब हम एक बार उन पोटलियों को बना देंगे तो हम उनको बार बार खोल के उनमें खाद नहीं डाल पाएंगे, ना ही उनमें पानी दे पाएंगे। तो हम पूरी नमीदार बनाएंगे सॉइल मिक्सचर को, ताकि पॉट्स में नमी भी बनी रहे और ना ही हमारे पौधे सूखे और उनमें हवा भी अच्छे से प्रवेश करे। तो मैंने यहाँ पर सॉइल मिक्सचर किस तरह से बनाया है, मैंने 20% गार्डन सॉइल ली है, 60% मैंने गोबर की खाद ली है और 20% ही मैंने सैंड लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने पोटलियों पे इस तरह से डाल लिया है और पोटली को इस तरह से बांध दिया है। फिर बाकी पोटलियों में भी इसी तरह से मैं भरती जाऊंगी। आपका जो पोटली का साइज़ है वो सॉइल मिक्सचर से ही डिसाइड होगा। जिसमें ज़्यादा सॉइल मिक्सचर डालोगे वो पॉट उतना ही बड़ा हो जाएगा। बट बड़े पॉट का मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि उसके गिरने मतलब जब आप हैंग करोगे तो थोड़ा गिरने का खतरा हो जाता है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे रहे हैं ये पॉट। तो फिर मैंने तीसरा भी इसी तरह से सॉइल मिक्सचर से भर दिया और 5 मेरे यहाँ पर जो ये पोटलियाँ हैं तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए, तो इन पोटलियों को बांधने के लिए मैं प्रयोग करूंगी इस वायर का। इसे हम अच्छे से टाइटली बाउंड भी कर सकते हैं और ये आसानी से टूटेगी भी नहीं, इसलिए ये बेस्ट रहेगी। पोटली इसे भी हम इस वायर से इस तरह से लेनी है वायर, और फिर एक और, जैसे ये बड़ी वायर है तो इसकी एक और लेयर बच रही है, तो इससे भी हम दूसरी फिर इस तरह से इसे अच्छे से खींचना है और इस तरह से क्रॉस कर देना है, इसके बीच में ही डाल देना है इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली बोरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फट चुकी है, इसलिए हमें इसे डबल प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि जो हमारी आगे वॉल डेकोर की जो भी चीज़ बनने वाली है इसकी मदद से वो सारी इस बोरी पर ही टिकी है। इसलिए हम इसमें इस तार को इस तरह से घुसा देंगे ताकि ये अच्छे से बाउंड हो जाए और कहीं से भी निकले ना, फटे, तब भी ये ऐसी की ऐसी ही रहे। ये हमारी सबसे बड़ी पोटली है, ये भी अब तैयार हो चुकी है। हमने इसे डबल प्रोटेक्शन दे दी है। ये रही एक, ये रही दूसरी, तीसरी, चौथी और ये लास्ट हमारी 5वीं। तो हमने 5 पोटलियां यहाँ पर तैयार कर ली हैं।
काम की हमने इन पोटलियों का करना क्या है आखिरकार। तो चलिए अब आपके ये सारे डाउट में क्लियर कर देती हूँ। तो हम इन पोटलियों में लगाएंगे ये इंच प्लांट। ये पोटलियां तो पूरी बंद है, पैक है, और इसके अंदर तो प्लास्टिक भी है। अब इसमें कैसे लगाएंगे, क्या यहाँ से लगाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। हम अब इसमें होल्स क्रिएट करेंगे, तभी तो हमने इस वाली जूट की बोरी का प्रयोग किया है, क्योंकि ये इसमें देखो कितने बड़े बड़े शेड होते हैं, तो आसानी से इसमें शेड भी हो जाएंगे और हमारा जो ये इंच प्लांट है इसमें बहुत सुंदर लगेगा। मैंने आपको कहा कि इस बोरी में शेड तो हो जाएंगे, बट शेड करने के लिए भी हमें किसी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। शेड के अकॉर्डिंग आपने जितना, जैसे ये वाला प्लांट जो है देखिए इतना मोटा है, तो उस हिसाब से आपने क्या ले लेनी है, लकड़ी ले लेनी है। उसे अच्छे से इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस तरह से इसे अच्छे से चुभाएंगे इसमें, ताकि पूरा शेड क्रिएट हो जाए। प्लास्टिक है इसके अंदर, तो प्लास्टिक के लिए शेड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम इसमें शेड कर देंगे तब क्या होगा, हवा भी अच्छे से अंदर बाहर आराम से जा सकेगी और हमारा पौधा भी जो है डेड नहीं होगा। आप इस तरह से इसे पूरा आर पार भी कर सकते हो। ये देखिए, इसके चाहे जितने मर्जी टुकड़े कर दो, ये आराम से लग जाता है, इसकी टेंशन कोई भी नहीं है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे, इस पोटली को इस तरह से पूरा ही भर देंगे हम। यहाँ पर मेरे पास जो लंबे लंबे वाले इंच प्लांट हैं, मैं उनकी पहले अच्छे से पूरी कटिंग कर लूँगी, ताकि, क्योंकि हमने बिल्कुल ना छोटे छोटे से पीसीज लगाने हैं, उसके ज़्यादा फैलाने नहीं हैं। वो थोड़े दिनों में खुद आगे आगे ग्रो हो जाएंगे, फिर उनकी बहुत ही अच्छी गोल गोल सी लड़ियाँ निकलेंगी, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगी। इसलिए मैंने इसमें इंच प्लांट को इंसर्ट करना सही समझा। तो इसे करना काफ़ी आसान लग रहा था, क्योंकि इसकी जो कली है, मतलब उसकी जो कटिंग है, थोड़ी मोटी थी। और यहाँ पर इस काम को करने के बाद मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि वाकई में यार, जो निकिता तूने सोचा ये सक्सेसफुल हो गया। पहले मेरी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती थी, शायद काम करने की इतनी डेडिकेशन नहीं थी, शायद आप सबका तब साथ नहीं था, बट अब आप सबका साथ भी है, डेडिकेशन भी, मोटिवेशन भी, सब कुछ है। इसलिए शायद मैं सारे काम कर लेती हूँ और हंसी खुशी कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बस ये अभी तैयार होने वाला है, और देखिए, और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं ये ऊपर मेरी माताश्री बैठी हुई, बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी दिखा रही हूँ कि देखो कैसा लग रहा है। कह रही है वाकई में तू सच में कलाकार बन रही है अब। तो उसी खुशी से मैं फुली नहीं समाई। फिर मैंने भाई आगे फिर काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे थोड़ी, मतलब बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया, हाई हो गया, हैप्पीनेस अलग से होगी। सारी चीज़ें आने के बाद फिर मैंने इसे बहुत जल्दी तैयार कर दिया, और ये थोड़ा छोटा था तो फटाफट से हो गया काम बहुत आसानी से। और ये जो कटिंग्स थी सिर्फ इन 2 ही में पूरी हुई। बाकियों में अब मैं क्या लगाने वाली हूँ, इंच प्लांट। तो इंच प्लांट बिल्कुल बारीक सी उसकी ना कटिंग होती है, तो उसे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक तो अगर प्लास्टिक के अंदर फिर वो डंडा जा रहा था तो उसी के साथ बाहर आ रहा था, तब वो प्लास्टिक भी कवर हो जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ये प्रोसेस, इसलिए मैंने अपनी बहन को कहा कि तू भी मेरी हेल्प करवा दे। इसलिए ये मेरी हेल्प करवा रही है, और इसे मैंने बड़ी वाली पोटली दे दी थी कि तू इसे फटाफट कर दे और मैं दूसरी को फटाफट कर लेती हूँ। फिर हमने कटिंग की और इस तरह से इसे भी इंसर्ट करते गए और हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कब से, मतलब कितने से कितना हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा था, बस करी जा रही थी। फिर मेरी बहन भी चली गई मेरा साथ छोड़ के, पर मैंने हार नहीं मानी, मैं करती गई इसी तरह से। एक एडवाइस है वैसे, इंच प्लांट लगाओगे ना तो काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, और छोटे से छोटे बर्तन में भी लगाओगे ना, मतलब किसी भी छोटे से छोटे चीज़ में लगा दो आप, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, बट अच्छे से ग्रो करेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसलिए मैं अपना टाइम यहाँ पर इसे दे रही हूँ और अच्छे से कर भी रही हूँ, ताकि वाकई में सुंदर लगे। यहाँ पर देखिए हमारी सुंदर से वॉल हैंगर्स तैयार हो चुके हैं। अभी सिर्फ 4 ही तैयार हुए, अभी ये तैयार हो रहा है, फिर इनको हैंग करके भी दिखाऊंगी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, रात होने को आई है।
बट मैं तो आज ही से कंप्लीट करके रहूँगी और आप सबको फाइनल व्यू भी दिखाऊंगी, फाइनल रिजल्ट। और इंच प्लांट को लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये देखो इसकी जो कटिंग है ना ये इतनी बारीक सी है, और अगर इसको लगा भी दे रहे हैं ना तो थोड़ी देर के बाद नीचे गिर जा रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट ये वाले लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी थे। क्यों? क्योंकि इनकी ये देखो कटिंग थोड़ी थिन है, मतलब थिक है, मोटी है ना, उसके कारण आसान हो रहा था काम। ये फटाफट से 2 बना दिए मैंने, और इन दोनों को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा और इसे बनाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। इनको हैंग भी करना है तो उसके लिए भी मुझे कुछ चाहिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ओके दोस्तों, देखिए हमारा ये भी 5वीं पोटली और आखिरी पोटली भी तैयार हो चुकी है। अब देखिए ये थोड़े ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी फैला देगा, मतलब काफ़ी जल्दी ये ग्रो अप भी होता है। और मैंने इसमें गोबर की खाद भर भर के डाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रदान करेगा इन पोटलियों को, और ये जल्दी से जल्दी, मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ये ग्रो करेगा। अब सोचो कि ये पूरी पोटली ग्रीन हो चुकी है और पूरा राउंड राउंड इसकी शेप्स बनी हुई, कितना सुंदर लगेगा ना देखने में। अभी तो हमने इसे हैंग भी करना है। ऐसे ही मैं इसे हैंग करने की तैयारी करने लगी जोश में आकर, और देखिए होश गवा बैठी और अपना सिर भी बचा बैठी इस दीवार से, और बहुत ज़ोर से लगी यार। सच में मैं तो पूरी हिल गई कि एकदम से क्या गिर गया मेरे सिर पे। देखा तो ये मेरी ही गलती थी। फिर चलो गलती को छोड़ा मैंने, फिर से काम में लग पड़ी और वायर को आर पार किया और उसे अच्छे से फिर से बाउंड किया। बाउंड करने के बाद फिर मैं इस औजार की मदद से इसे टाइट करने वाली हूँ। देखना अभी, फिर मैंने इसे हाथ, पहले इसकी मदद से कर रही थी बट इससे हुआ नहीं, फिर मैंने हाथ से ही कर लिया और देखिए ये तैयार हो गया। और फिर मैं इस लड़ी की मदद से इसे अच्छे से बांध दूंगी। आपने मजबूत चीज़ें ही लेनी है, मैंने बिना किसी खर्च के ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। अब देखो आप सभी फाइनल रिजल्ट। तो फाइनली यहाँ पर मेरे जो है वॉल डेकोर है वो तैयार हो चुके हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। सुबह इनका पूरा व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। अभी देखिए मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश भी लग रही है। मैंने फटाफट से हैंग किए यहाँ पर, एक्चुअल में मैंने हैंग यहाँ पर करने, अभी मुझे काफ़ी जल्दबाजी है क्योंकि लाइट भी चली गई है और यहाँ पर कोई लाइट का साधन भी नहीं है। आप सभी मुझे ये बताओ कि ये आपको कैसे लग रहे हैं। देखिए फुल व्यू रात में अच्छा नहीं आ रहा है बट दिन में अच्छा आएगा। देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। थोड़े ही दिनों के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तो ये पूरी ही पोटली भर जाएगी। तो आपको ये आइडिया और ये मेरा को सजाने का इस तरह से तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए चलो फिर, अगर मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, दोपहर से लगी हुई नॉन स्टॉप और रात हो चुकी है, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। राधे राधे।